अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं कहने वाली हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन का यूज़ क्या करें, उसमें आप अपनी राय भी मुझे दे सकते हैं और वही एक ज़रिया है जिसमें हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं 2.5 से 3 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। उसके लिए मैं ये कलरफुल गोटा लेस यूज़ करूँगी और GPU लेस है मेरे पास, मैं वो भी यूज़ करूँगी इसमें। ये मैं लॉन के फैब्रिक पर बना रही हूँ और इसके साथ मेरे पास इसका कंट्रास्ट फैब्रिक है ट्राउज़र का वाइट, और मैं इसका भी डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत प्यारा सा डिज़ाइन मैं बना रही हूँ जो आपके लिए बहुत ईजी भी है, ईज़िली आप बना सकते हैं। फैब्रिक मैंने कट कर लिया है ऊपर, पहले मैंने ये टॉप पार्ट के लिए, पेटी के लिए मैंने ये डिज़ाइन किया है। इसकी चौड़ाई है 16 इंच और इसकी लंबाई है 6 इंच। 20 इंच की फ़्रॉक में ये बनाऊंगी तो उस लिहाज से ये सारी मेजरमेंट मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, अब ये वाइट फैब्रिक है, इस पर छोटी छोटी सी बूटियाँ बनी हुई हैं जैसे कि ट्राउज़र के फैब्रिक के लिए हम डिज़ाइनिंग वाला लेते हैं उस तरह का है ये। 6 इंच इसकी भी ऊंचाई है और 15 इंच इसकी चौड़ाई है। तो तमाम मेजरमेंट को आपने गौर से देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है क्योंकि इसमें डिज़ाइनिंग में फिर कोई भी गड़बड़ हो सकती है। अब इसमें देखिए मैं निशान लगा रही हूँ 4 इंच का कि मुझे 4 इंच तक इसके ये वाला फैब्रिक चाहिए। अब इसको मैं वी शेप में जो है लूँगी। अब इसके कॉर्नर तक लेकर जाना है और निशान लगाना है। अब इस तरह से वी शेप में निशान लगा के इसको मुझे कट करना है। ये देखिए इस तरह से कुछ इसका डिज़ाइन आएगा। अब इसे फ़ोल्ड कर लूँगी मैं। फ़ोल्ड करने के बाद जो दूसरा मेरा प्रिंटेड फैब्रिक है उसको मैं इसके ऊपर रख कर देखूँगी कि मुझे कितना इसके अकॉर्डिंग लेना है, जितना ये सिलाई में दबेगा। अब ये देखें जो नीचे का कॉर्नर वाला हिस्सा है जो नीचे की तरफ जा रहा है वो आ रहा है इसमें, उसके हिसाब से ही मैं कटिंग करूँगी इसकी। 2.5 इंच का है ये, मैंने देखें 2.5 इंच का निशान प्रिंटेड वाले फैब्रिक पर भी लगाया है। अब इसका भी वो 2.5 इंच के निशान से लेके इसके कॉर्नर तक ले जाऊंगी, जो बन वाली साइड है वहाँ तक लेकर जाऊंगी और खुली वाली साइड तक, बन वाली साइड तक नहीं। अब इसका भी इस तरह से तिरछा मैंने निशान लगा दिया है। इसको भी सेम इसी तरह से कट कर लूँगी। अब मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ किस तरह का लुक होगा। ये देखिए ये इस तरह से आएगा। अब इसके साथ मुझे ये GPO वाली लेस ज्वाइन करनी है। GPO वाली लेस मैं वाइट वाले फैब्रिक पर इस तरह सीधे पर लगाऊंगी। डिज़ाइनिंग का फेस देखें ऊपर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद प्रिंटेड वाला फैब्रिक इसके साथ मैं ज्वाइन करूंगी। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको फिर कोई प्रॉब्लम ना हो करने में। ये देखिए मैंने स्टिच कर दी है लेस इसमें। अब इसको ऐसे फ़ोल्ड करूँगी अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके मैंने इसे इस्त्री भी कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा ताकि अच्छे से निशान बैठ जाए। सेंटर का निशान लगा लेंगे। सेंटर का निशान दोनों फैब्रिक पर लगा लेंगे हम, ताकि एग्जैक्ट मार्जिन पर जो है ये हमारा फैब्रिक जॉइंट हो, आगे पीछे ना हो डिज़ाइन हमारा। अब पहले इस सेंटर के निशान को आपस में जोड़कर पिन से अटैच कर दूँगी। देखिए पिन से अटैच करने के बाद मैं देख रही हूँ कि सही मार्जिन पे होना चाहिए। चौड़ाई में थोड़ा बहुत फैब्रिक बड़ा हो जाए कोई मसला नहीं है क्योंकि कटिंग बाद में हो सकता है, लेकिन अगर पहले कपड़ा कम पड़ जाए तो वो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसे फिर सही करने में। तो कोशिश करा करें चौड़ाई में थोड़ा बहुत ज़्यादा ले लिया करें, कोई मसला नहीं है, वो बाद में भी कट हो जाता है। अब इस तरह से मैंने इसे अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद ये लुक है। अब इसकी जो है मेजरमेंट में करके कटिंग स्टार्ट करूँगी क्योंकि पहले हमने फैब्रिक जोड़ लिया है अपना। अब पहले बैक वाला भी आपको दिखा देती हूँ। ये बैक वाला पार्ट है, इसकी चौड़ाई 16 इंच है, लंबाई इसकी 9 इंच है। तो जो फ्रंट वाला पार्ट है वो भी हमारा इतना ही होगा। अब दोनों पीस ज्वाइन होने के बाद अब इसे फ़ोल्ड करके रखूँगी ताकि दोनों पीस इसके एक साथ जो है मैं कटिंग स्टार्ट करूँ। फ्रंट वाला भी आप नाप के देख लीजिएगा, बैक वाले पीस के बराबर हो जाना चाहिए दोनों पीस ज्वाइन होने के बाद, डिज़ाइनिंग के बाद।
अब बन वाली साइड दोनों एक तरफ है। उसके बाद मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। 4.5 इंच शोल्डर लिया है मैंने इसका, और आर्म होल भी 4.5 इंच ही लूँगी। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं बच्चे की लेंथ के हिसाब से और एज के हिसाब से। 6.5 इंच चेस्ट लिया है और 6 इंच कमर का निशान लगाऊंगी। अब चेस्ट और कमर का निशान जो लगाया था उन दोनों को साइड की सिलाई के लिए मैं आपस में मिला दूंगी। आर्म होल का गोलाई में निशान लगा दूंगी। गले की मेजरमेंट भी साथ ही कर लेते हैं। चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है गले की। मेरा इंची टेप भी टूट गया है यहाँ पर। अब इसकी मैं गहराई ले रही हूँ 2.5 इंच फ्रंट की और 1.5 इंच में बैक की गहराई ले लूँगी। पहले बैक वाला पीस कट कर लेंगे। अब ये सारी मेजरमेंट जो की है इसकी कटिंग कर रही हूँ मैं। साइड से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे सिलाई के लिए, नीचे से भी हल्का सा कट कर देंगे। अब फ्रंट वाला पीस मैंने अलग कर लिया, जो मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया था उससे मैं इसकी गहराई थोड़ा और कट कर लूँगी गले की। ये ऊपर की पेटी रेडी हो गई है कटिंग के लिए, और ये बैक वाली भी कटिंग कर दी है हमने। बैक में बटन पट्टी लगेगी इसलिए सेंटर से कट लगा दिया है मैंने। अब आपको मैं घेरे की मेजरमेंट दिखा देती हूँ, कितना घेरा लेना है हमें। ये डबल फैब्रिक है, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों है इसमें। चौड़ाई इसकी 26 इंच है, लंबाई इसकी 14 इंच है। सिलने के बाद हमारी पूरी फ्रॉक की लेंथ 20 इंच आएगी। अब मैंने बैक वाला पीस अलग कर दिया है क्योंकि फ्रंट वाले घेरे पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। इसको देखिए मैंने पहले हाफ़ फोल्ड कर लिया है। अब जो खुली वाली साइड है जो हमारे किनारे पर आएंगी उस पर मैंने 7 इंच का निशान लगाया, यानी कि ये 7 इंच चौड़ा पैनल बनेगा हमारा। पैनल हम इस बार कट नहीं करेंगे, पैनल बगैर कटिंग के मैं आपको इसमें डिज़ाइनिंग बताऊंगी। इस तरह से निशान लगाने के बाद फ़ोल्ड कर लेंगे। इस्त्री की मदद से निशान लगा लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट निशान हमारे पास बन जाएगा इसका। इस तरह से इस्त्री कर लेंगे फ़ोल्ड करके। देखिए अब इस्त्री कर लिया है मैंने, तो किसी भी स्केल वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है इसके लिए निशान लगाने के लिए। अब इसी निशान पर मैं चॉक की मदद से इस निशान को थोड़ा और डार्क कर लूँगी दोनों तरफ से। ये सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब देखें बीच का पैनल अलग है हमारा और साइड के जो पैनल है बनाए हैं वो अलग है। अब ये जो कलरफुल गोटा लेस है मेरे पास, ये मैं लगाऊंगी इसमें। जो साइड के पैनल है उसमें हमें इस तरह से ये तिरछा तिरछा करके गोटा हमें लगाना है। 1.5 इंच के फासले पर लगाएंगे इसे हम, और पूरा नीचे तक लगा लेंगे जितना भी गोटा लगेगा इसमें हमारा। जो हमने निशान लगाया उस निशान से लेकर जहाँ तक कपड़ा फिनिश हो रहा है वहाँ तक इस तरह से लगा लेंगे ये हम। ये देखिए ये मैंने लगा दिया है इसको। अब ये जो हमने गोटा लेस लगाया है इसकी जो सिलाई छुपानी है हमें, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये GPO लेस है मेरे पास। इस GPO लेस को इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे हम। ये देखें ताकि ये गोटा जो है इसकी सिलाई भी छुप जाएगी। फिर इसको हम हाफ इंच अंदर कपड़ा हमारा दबेगा और इसको फ़ोल्ड कर देंगे। पहले ऊपर से सिलाई लगाएंगे लेस पर इस तरह से, और फिर इसे इस तरह फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखें लेस पर मैंने सिलाई लगा दी है और इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड भी कर दूंगी इस तरह से। फ़ोल्ड करके अब इसके ऊपर एक एक सिलाई हम और लगा देंगे। इस तरह से हमारा गोटा अंदर की तरफ दब जाएगा लेस के नीचे। देखें ये बगैर कटिंग के मैंने आपको इजी तरीका बता दिया है। इस तरह से पैनल बन गया है ये हमारा। अब ये फ्रंट वाला पीस है, फ्रंट वाले पीस में हमें ये ज्वाइन करना है। अब इसको ज्वाइन करने के लिए भी आपको पूरी अच्छे से मेजरमेंट करना है। सेंटर का निशान लगाना होगा आपको पेटी पर भी, और फिर सेंटर से 3 इंच लेफ़्ट साइड पर, 3 इंच राइट साइड पर निशान लगाकर दोनों के जो पैनल है वो इस निशान पर आने चाहिए जब हम चुन डालेंगे इस पर। तो चुन डालेंगे पहले हम जो है लूज़ सिलाई लगा के जो चुन डालते हैं उस तरह की डालेंगे। अब
मैंने स्लीव्स रेडी कर ली थी, ये आपको दिखा रही हूँ। 19 इंच चौड़ाई है और ये इसकी जो लंबाई है 5.5 इंच है। ये मैं पफ स्लीव्स बना रही हूँ, पहले से मैंने रेडी कर दी है। ये इसकी गोलाई का निशान इस तरह से लगाकर मैंने और इसी पर लेस लगा दी है इस तरह से। अब इस पर मैं लास्टिक लगाऊंगी। मैंने नेफा की तरह इसको फोल्ड कर लिया ताकि इसके अंदर मैं लास्टिक डाल सकूं। ये देखें, लास्टिक लगाने के बाद इसका लुक इस तरह से है। बैक वाला पीस मैंने पूरा रेडी कर दिया है। लूज स्लाइड इसमें लगाकर इसमें चुन मैंने सेट कर दी है। फ्रंट वाले में भी कर दी है इसमें पूरी मैंने। अब इसके शोल्डर ज्वाइन कर लूँगी। ये देखें, इसके शोल्डर मैंने ज्वाइन कर दिए हैं। अब शोल्डर ज्वाइन करने के बाद स्लीव्स जो हमने रेडी की थी वो स्लीव्स हम ज्वाइन करेंगे इसमें। बहुत प्यारी पफ स्लीव्स ये लगेंगी इस फ्रॉक के साथ। दोनों तरफ स्लीव ज्वाइन करूँगी। गले की पाइपिंग करनी है हमें, क्योंकि बटन पट्टी हम रेडी कर चुके थे। और एक कपड़ा इस तरह से लेंगे और गले की पाइपिंग कर देंगे। अब ये मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। अब साइड की सिलाई लगाने के लिए दोनों पीसेस को हम इस तरह से आपस में ज्वाइन कर देंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे इस पर। उसके बाद नीचे जो है दामन से भी बारीक बारीक फोल्ड कर देंगे, बैक और फ्रंट दोनों। अब इसका फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। देखें कितनी प्यारी फ़्रॉक हमारी रेडी हो चुकी है। पेटी पे हमने डिज़ाइन किया है। अच्छा, जो लोग मुझे टिकटॉक पे फॉलो नहीं कर रहे वो मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें। मैं अक्सर वीडियोस की जो है ट्राउज़र के साथ उसमें मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। आपको फाइनल लुक दिख जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।